मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 27 अक्टूबर 2021 और 27 अक्टूबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो 27 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व सर्वे दर्शे दिवस विश्व सर्वे दर्शे विरासत दिवस है वह मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। सन 2005 में जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक जो सांस्कृतिक संगठन है UNESCO, इसके जनरल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 27 अक्टूबर को विश्व सर्वे दर्शे विरासत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की गई थी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने जो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है योजना वो शुरू की है? तो आंसर है दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उसके द्वारा ये स्टार्ट की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में अब श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है और ये योजना है वो उसके तहत जो दुकानों में जो जेनेरिक दवाएं हैं उसमें 50 से 71% तक कम कीमत पर ये उपलब्ध होगी। और इस योजना के द्वारा जो ये दवा वो दुकानों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की जो MRP है उस पर न्यूनतम 50.09% और अधिकतम 71% छूट का लाभ वो मिलेगा। जो प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भूपेश बघेल, इन्होंने ये योजना है उसके अंतर्गत राज्य में जो 84 दुकानों है उनसे ये शुरुआत है वो की है। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के बारे में और पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो वो है रायपुर। और प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई या छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। और छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो छत्तीसगढ़ में एक तो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और एक है कांगेर घाटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगेर घाटी है राष्ट्रीय उद्यान वह कौन से राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ में। एक है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो भी छत्तीसगढ़ में। और भी अनेक जगह हैं जैसे नवागढ़ है, गंगरेल बांध है, कैलाश गुफा है, चित्रकोट जलप्रपात है, अनेक प्रकार की चीजें जो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के अंतर ही जो गोल्डन आइलैंड है वो भी है जो छत्तीसगढ़ में दक्षिण दिशा में है। जो हसदेव नदी है उसके लैंड पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस संस्थान ने ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 वह जारी की है? तो आंसर है दोस्तों ये वी प्रोटेक्ट ग्लोबल एलियंस के द्वारा ये रिपोर्ट वो जारी की गई है। अब ये है क्या? तो ये जो वी प्रोटेक्ट ग्लोबल एलियंस है वो एक वैश्विक आंदोलन है जिसमें ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 है वो जारी हुई है। और ये रिपोर्ट यही बताती है कि जो कोविड-19 की महामारी आई थी उसने बाल यौन शोषण और ऑनलाइन जो दुर्व्यवहार में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें वी प्रोटेक्ट ग्लोबल एलायंस का उद्देश्य है जो बाल यौन शोषण और ऑनलाइन जो दुर्व्यवहार है उनके प्रति एक वैश्विक प्रतिक्रिया को बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का मेजबान है वह कौन सा शहर कर रहा है? तो आंसर है दोस्तों ये गोवा के द्वारा किया जा रहा है। जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका 52वां जो संस्करण है वह 20 से 28 नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में
अनुराग ठाकुर। अभी एक पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में कि कौन है प्रेजेंट टाइम किस विभाग का मंत्री है, तो ये आप देख लिया करो कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा मंत्री काम कर रहा है। तो अनुराग ठाकुर ने इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो हॉलीवुड के दिग्गज और मार्टिन है और फिल्म निर्माता है, इनको इस वर्ष में फिल्म समारोह में सत्यजीत रे लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भी एक्टर हैं जिनमें हॉलीवुड के हैं जिनको इसमें सम्मानित किया जाएगा। अब गोवा है, तो गोवा के बारे में और पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है, तो वो है पणजी। और प्रेजेंट टाइम गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है प्रमोद सावंत, जो कौन से पार्टी से, तो ये है भाजपा पार्टी से। और राज्यपाल कौन है गोवा के, तो वो है PS श्रीधरन, वो प्रेजेंट टाइम गोवा के राज्यपाल है। अब गोवा में कितने जिले हैं, तो गोवा में टोटल 2 जिले हैं। और गोवा का गठन कब हुआ, तो गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। और गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है वास्को द गामा। वास्को द गामा वो गोवा का सबसे बड़ा शहर है। और गोवा में कौन सी नदी है, तो गोवा में दोस्तों मांडवी नदी। जो गोवा की राजधानी है पणजी, इसके पास में है ये मांडवी नदी, जो इस शहर में शाम के समय में सैलानियों को काफी आनंद पहुंचाने या काफी आकर्षित करती है ये मांडवी नदी। यहाँ पर गोवा की जो साइंस करती है उसको एक झलक देखने को मिलती है आपको, जहाँ पर तैरते क्रूज हैं और संगीत नृत्य अनेक कार्यक्रम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उस तूफान का नाम क्या है जिसने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया है, तो आंसर है दोस्तों ये ओरोर है। इसने भी पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड है इनको प्रभावित किया है, जिसमें यूरोप के जो कुछ हिस्सों को में पोलैंड में जो 4 लोगों की भी मौत भी हुई है, और जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड है इनमें अब काफ़ी मात्रा में क्षति हुई है। और पूरे उत्तरीय जो यूरोप है उसमें तेज हवाओं से जो हवाएं चलती हैं उनसे पेड़ गिर गए थे और बिजली भी काफ़ी रूप से बाधित हुई थी और तूफान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण से सैकड़ों मामले सामने आए हैं, तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका देश में। जो अमेरिका उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया है उससे होने वाला जो संक्रमण है वो अभी 650 से अधिक मामले वो दर्ज किए जा चुके हैं। और ये प्रकोप है वो दूषित प्याज के कारण हुआ है। लेकिन अभी इससे एक बात यह कि इसमें कोई मौत नहीं हुई है। 100 से अधिक जो मरीज है उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। अमेरिका है, तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है, तो वह है जो बाइडेन वो प्रेजेंट टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो वह है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस जो एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट है वह जारी किया है, तो आंसर है दोस्तों ये अमेरिका देश के द्वारा किया गया। अब ये नेशनल इंटेलिजेंस जो एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट है वो है क्या, तो ये एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत को अब 10 अन्य देशों के साथ जो चिंताजनक देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इस सूची में अन्य देश भी हैं, जैसे अफगानिस्तान है, ग्वाटेमाला है, हैती है, इराक, पाकिस्तान, कोलंबिया, म्यांमार और उत्तर कोरिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, तो आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन है वो किया गया है। और ये मेडिकल कॉलेज है वो राज्य के जो सिद्धार्थ नगर है, जैसे एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इन जिलों में स्थित है। और इन मेडिकल कॉलेजों के जरिए जो 900 MBBS कोर्स की सीटें और 3000 बेड हैं वो बढ़ेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी है इन्होंने हाल में जो मन की बात का कार्यक्रम है उसमें ये बात है
या ये घोषणा वो की है, जिसमें वर्ष 2014 से अब तक देश में 157 मेडिकल नए कॉलेज हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहन जो युद्धपोत है उसके दूसरे चरण के जो समुद्री परीक्षण है वो शुरू किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये विक्रांत के, जो भारत का स्वदेशी विमान है विक्रांत, उसका जो दूसरा चरण के जो समुद्री परीक्षण वो शुरू किया गया है। और इसमें मिग 29 लड़ाकू विमानों, कामो 31 और MH-60R हेलीकॉप्टरों का संचालन भी वह किया जाएगा। और इसमें जो 2300 से अधिक जो कंपार्टमेंट है, जिसमें 1700 से अधिक लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया। और युद्धपोत की इसकी लंबाई है वो 262 मीटर चौड़ाई, 262 मीटर तो इसकी लंबाई है और 62 मीटर है वो इसकी चौड़ाई है। और लंबाई देखिए चौड़ाई के अनुसार तो वो 59 मीटर है। और इसका निर्माण वो सन 2009 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच वो अपने नाम किया था? तो आंसर है 10 विकेट से। जो T20 वर्ल्ड कप चला था उसमें जो सुपर 12 चरण में जो पाकिस्तान है इसने 24 अक्टूबर को 2021 को जो मैच हुआ था उसमें भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। और आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान है वो इससे पहले 12 बार है वो मैच खेल चुके हैं, जिसमें हर बार भारतीय टीम को जीत मिली है। लेकिन इस 13वें मुकाबले में विराट कोहली है उन्होंने भारतीय इतिहास को बचा पाने में नाकाम रहे। और भारत ने इस मैच में पहले पाकिस्तान के खिलाफ है वर्ल्ड कप हुआ था 12 मैच है वो अपने नाम किए थे, जिसमें 7 है वो वनडे वर्ल्ड कप है और 5 T20 विश्व कप के मुकाबले किए गए थे। और भारत है वो 13वें मैच में हार का मुंह भारत को देखना पड़ा है और 10 विकेट से हार चुका है भारत। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्होंने यह पुरस्कार वो चौथी बार वो अपने नाम किया है? तो आंसर दोस्तों कंगना रनौत ने। जो अभिनेत्री है कंगना रनौत, इनको जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये चौथी बार इन्होंने कंगना ने अपने नाम किया। चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।